वक्त वक्त की बात है या फिर वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। वक्त में बहुत ताकत है। ये सारे तो है हिंदी के फ्रेजेस, पर क्या इन फ्रेजेस का इंग्लिश में कोई ऑल्टरनेटिव है? यानी इसी से मिलते जुलते क्या कोई फ्रेजेस इंग्लिश में भी है? बस आज हम यही सीखेंगे। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 10 ब्यूटिफुल इंग्लिश एक्सप्रेशंस विथ टाइम। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज हम सीखेंगे टाइम एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो टाइम यानी कि वक्त से जुड़े हैं। और इन एक्सप्रेशंस को आप अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी इंग्लिश लेसन मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। और आज का हमारा सबसे पहला फ्रेज है इन अ हार्ट बीट। इन अ हार्ट बीट। जब दिल धड़कता है तो कितने समय के लिए धड़कता है? सेकंड्स के लिए, राइट? इनफैक्ट पूरा सेकंड भी नहीं धड़कता है। तो इन अ हार्ट बीट का मतलब होता है इन वेरी ब्रीफ टाइम, या फिर विदाउट एनी डिले और हेजिटेशन। यानी कि कोई ऐसा काम करना जिसमें कोई झिझक नहीं हो या डिले नहीं हो, चुटकी बजाते कर देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन अ हार्ट बीट। उसका इंटरव्यू चालू था और उसने इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब क्विकली दिए, यानी ब्रीफली दिए, इन अ हार्ट बीट दिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू आस्क मी टू सॉल्व दिस पजल अगेन, आई कैन डू इट इन अ हार्ट बीट। अगर तुम मुझसे कहो कि ये क्रॉसवर्ड पजल फिर से सॉल्व करो, मैं ऐसे कर दूंगा, मतलब चुटकियों में कर दूंगा, यानी आई विल डू इट इन अ हार्ट बीट। आप कौन सा काम कर सकते हो हार्ट बीट में? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आप इन फ्रेजेस को लेकर सेंटेंसेस बनाइए ताकि ये फ्रेजेस नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन में आपके काम आए, यानी कि आपको याद रहे। हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 2 की तरफ, और हमारा फ्रेज नंबर 2 है अराउंड द क्लॉक। घड़ी कैसे होती है? गोल होती है, राइट? इसका मतलब है समथिंग दैट हैपेंस नॉन स्टॉप। कोई काम जो बिना रुके होते रहता है, यानी कि लगातार होते रहता है, उसे हम कहते हैं अराउंड द क्लॉक। तो नेक्स्ट टाइम आप नॉन स्टॉप की जगह राउंड द क्लॉक इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। राउंड द क्लॉक। एग्जाम्पल्स: द फार्मेसी स्टोर्स आर ओपन अराउंड द क्लॉक। यानी कि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे शुरू रहते हैं और हफ्ते के 7 दिन चालू रहते हैं। द फार्मेसी स्टोर्स आर ओपन राउंड द क्लॉक। सी जनरली ना इंग्लिश में हम मेडिकल स्टोर नहीं कहते, हम कहते हैं फार्मेसी स्टोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वर्कड राउंड द क्लॉक एंड कंप्लीटेड दिस प्रेजेंटेशन। देखिए काम कर रही है लड़की और उसने पूरी रात लगा दी, 24 घंटे काम किया और वो प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था, नेक्स्ट डे क्लाइंट को प्रेजेंट करना था। तो व्हाट शी कैन से, आई वर्कड राउंड द क्लॉक। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, और वो है एज वी स्पीक। एज वी स्पीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट। मतलब इसी क्षण कुछ हो रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं और इसी क्षण कुछ हो रहा है। जब आपको यह बताना हो तो आप कह सकते हो एज वी स्पीक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे मस्ट हैव लैंडेड एज वी स्पीक। यानी कि उनका प्लेन लैंड हो गया, हम बात कर रहे हैं उनके बारे में और उनका प्लेन लैंड हो चुका होगा अभी तक। एज वी स्पीक। दे मस्ट हैव लैंडेड एज वी स्पीक। दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वी स्पीक। हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, पर पीछे इंजीनियर्स इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, उसके बारे में बात चल रही है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 4 की तरफ, जो है अगेंस्ट द क्लॉक। हमने देखा था अराउंड द क्लॉक, अब हम देख रहे हैं अगेंस्ट द क्लॉक, यानी समय के विपरीत या समय के अगेंस्ट जाना। टू डू समथिंग एज सुन एज पॉसिबल, ये इसका पहला मतलब है। इसका सेकंड मतलब है ट्राई टू फिनिश समथिंग बिफोर अ सर्टन टाइम। कोई काम जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा करना, वक्त से पहले पूरा करना, इसी का मतलब है अगेंस्ट द क्लॉक। यानी कि आप समय के आगे चलने की कोशिश कर रहे हो, अगेंस्ट द क्लॉक।
चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई वॉज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक बट आई फिनिश द टेस्ट जस्ट बिफोर द बेल रैंग, या जस्ट बिफोर द बेल. यानी कि मैंने बहुत ही जल्दबाजी में मैं पेपर लिख रहा था, पर मैंने अपना पेपर बेल बजने के पहले कंप्लीट किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट अगर हमें कंप्लीट करना है तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि हमें समय से लड़ना होगा और समय से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा. अगेंस्ट द क्लॉक. नेक्स्ट है एट नंबर 5, एट 11th आवर. एट 11th आवर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट या फिर ऑलमोस्ट टू लेट. इसके दो मतलब है, एट लास्ट मोमेंट या फिर ऑलमोस्ट टू लेट, यानी कि बहुत देर हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, या फिर एकदम अंतिम क्षण पर जब आपको ये कहना हो तो आप कहोगे एट द 11th आवर. एग्जाम्पल्स, वी ओनली रिसीव्ड द ईमेल एट द 11th आवर. हमें ईमेल एकदम एंड मोमेंट पर मिला और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते. हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट डिस्पैच होना था, वो हो चुका है और अभी कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम सॉरी वी कांट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन एट द 11th आवर. आप शायद किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है कि आई एम सॉरी वी कांट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन एट द 11th आवर, यानी कि बहुत देर हो चुकी है, सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं. आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड. आप भी एक सेंटेंस जरूर लिखिए एट 11th आवर को यूज करके. आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स. बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 6 की तरफ, जो है एट द क्रैक ऑफ डॉन. देखो, डॉन का मतलब क्या होता है? जब सुबह सूरज बस निकलना शुरू होता है, उस पीरियड को कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डॉन, राइट? तो एट द क्रैक ऑफ द डॉन का मतलब होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी. जनरली सनराइज कब होता है? 5:30, 6, 6:30 के आसपास, डिपेंडिंग आप कौन से सिटी कंट्री में रहते हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइम है, पर फिर भी वो वक्त सुबह में बहुत जल्दी है, राइट? एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट द क्रैक ऑफ डॉन टू अवॉइड सिटी ट्रैफिक्स. और मैं भी अक्सर यही करता हूँ. मुझे अगर कहीं मुंबई से बाहर जाना है, पुणे जाना है या गोवा की तरफ जाना है, तो मैं सुबह सुबह 5 बजे या 6 बजे निकल जाता हूँ, ताकि मुझे जो सिटी का ट्रैफिक है वो नहीं मिले और मैं एक्सप्रेसवे को टाइम पर हिट कर सकूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई यूजुअली वेक अप एट द क्रैक ऑफ द डॉन. मतलब जनरली मैं सनराइज के टाइम तक उठ जाता हूँ, जो है 6, 6:30 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ या जाता हूँ. दोस्तों, 7th एक्सप्रेशन है इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम, जिसका मतलब है टू अराइव और फिनिश समथिंग बिफोर इट्स टू लेट. यानी कि आपको लेट नहीं हुआ है, बस लेट होने वाले थे, उसके बराबर उस डेडलाइन पर आपने वो काम कंप्लीट कर दिया. कहीं पहुंचे आप, दैट इज टू अराइव, या फिर कोई काम आपने खत्म किया, फिनिश किया. आई होप दैट इज क्लियर. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई रीच्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन द निक ऑफ टाइम. इंटरव्यू 2 बजे का था और मैं बस 2 बजने ही वाले थे, कुछ सेकंड्स बाकी थे, 30 सेकंड्स बाकी थे, बस मैं पहुंच गई वहां पर, या मैं पहुंच गया वहां पर. आई रीच्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन द निक ऑफ टाइम. नेक्स्ट है, विराट हिट 3 sixes इन द निक ऑफ टाइम. राइट, 2 ओवर्स बचे थे, 40 रन की जरूरत थी. लास्ट ओवर के पहले की ओवर में विराट कोहली ने 3 छक्के मार दिए. मतलब उसने क्या किया? एन वक्त पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसी का मतलब है इन द निक ऑफ टाइम. ही हिट 3 sixes. वैसे मजा आता है ना देखने के लिए, एक के बाद एक सिक्सेस. नेक्स्ट है एट नंबर 8, ओनली टाइम विल टेल. यानी कि वक्त ही बता पाएगा. ओनली टाइम विल टेल, जिसका मतलब है वी कैनॉट फाइंड द ट्रूथ और द आंसर नाउ, वी विल हैव टू वेट. हमें अभी पता नहीं क्या होने वाला है, वक्त ही हमें बताएगा, यानी आने वाला फ्यूचर ही हमें बताएगा. इसका मतलब यही है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओनली टाइम विल टेल इफ दे गेट इन टू इंजीनियरिंग. बच्चे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका रैंक आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा,
यानी कि उनका पेपर कैसा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा. सो टाइम विल टेल कि उन्होंने कितनी मेहनत की है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओनली टाइम विल टेल हाउ द सर्जरी वेंट. सर्जरी बस अभी अभी हुई है और जनरली 24 घंटों से मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स तक जनरली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को, राइट. और उसके बाद ही डॉक्टर कुछ बता पाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, द सर्जरी वेंट वेल और ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे. तो ओनली टाइम विल टेल हाउ वेल द सर्जरी वेंट. नंबर 9 पर है, टाइम हील्स ऑल वूंड्स. वक्त सब जख्म भर देता है, या फिर टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, जिसका मतलब है टाइम विल रिपेयर एवरीथिंग. और ये मोस्टली जुड़ा है इमोशनल इश्यूज से. जब आप हर्ट होते हो, ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है या किसी की डेथ हुई है, तो ये जनरली ऐसे सेंटेंसेस में टाइम हील्स ऑल वुंड्स हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई वॉज सैड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर माई फादर्स डिमाइस. डिमाइस यानी कि माई फादर्स डेथ. डिमाइस इज अ बेटर वर्ड. डेथ की जगह आप डिमाइस यूज कर सकते हो. बट टाइम हील्स ऑल वूंड्स. आई एम फाइन नाउ. वो अभी ठीक है. शुरू में उसे बहुत दुख हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, बट नाउ शी इज फाइन क्योंकि वक्त ने सारे जख्म भर दिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई थॉट आई वुड नेवर बी एबल टू बी ऑन स्टेज बट एज दे से टाइम हील्स ऑल वूंड्स. इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही गिर चुका था. उसे कभी नहीं लगा कि स्टेज पे खड़े होके फिर से वो एक स्पीच दे पाएगी या एक प्रेजेंटेशन दे पाएगी. बट कोई भी एक इंसिडेंट हुआ था, उससे वो उभर कर आज वापस कॉन्फिडेंटली वो स्टेज पर खड़ी है. तो इसलिए कहते हैं टाइम हील्स ऑल वूंड्स. वक्त सब कुछ ठीक कर देता है. और दोस्तों, आज का हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है टाइम आफ्टर टाइम. टाइम आफ्टर टाइम यानी कि समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन. कोई चीज जो लगातार होती रहती है उसे हम कहते हैं टाइम आफ्टर टाइम. एग्जाम्पल्स देखते हैं. टाइम आफ्टर टाइम जतिन इज लेट टू वर्क. ऑफिस में लेट ही आ रहा है. और नेक्स्ट क्या होगा? ही विल बी फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि उसको निकाला जाएगा. टाइम आफ्टर टाइम पीपल हैव इलेक्टेड हिम. ऐसे कितने सारे हमारे एमएलएज है या मिनिस्टर्स है जो 5-5 टर्म्स के लिए इलेक्ट होके फिर से आए हैं. आप जानते हैं ऐसे कोई मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस को? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए. टाइम आफ्टर टाइम पीपल हैव इलेक्टेड हिम, यानी कि वो लगातार चुनकर आया है. तो दोस्तों, ये था आज का लेसन, जहां पर आपने कुल मिलाकर 10 इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो टाइम यानी कि वक्त से जुड़े हैं. इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में आप जरूर यूज कीजिए, तभी आप एडवांस साउंड करोगे, बेटर साउंड करोगे, फ्लुएंट साउंड करोगे. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. टेक केयर.